2019 का इंडियन जनरल इलेक्शन इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा मोड़ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप वाली भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। इस जीत ने बीजेपी को इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे ताकतवर पार्टी बना दिया। इसने एक नए युग की शुरुआत की जहां बीजेपी का विचार और विजन बहुत सारे इंडियन वोटर्स से जुड़ा। बीजेपी की सफलता की कहानी एक अद्भुत बदलाव और रणनीतिक कुशलता की कहानी है। यह कहानी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और उन सभी के लिए बहुत कुछ सिखाती है जो पावर, रणनीति और प्रभाव को समझना चाहते हैं। 2019 में बीजेपी की जीत का पैमाना उनके विकास और प्रगति का प्रमाण था। यह दिखाता है कि पार्टी आगे बढ़ते हुए देश की उम्मीदों से कैसे जुड़ पा रही है। यह कहानी है कि कैसे एक पार्टी जो कभी इंडियन पॉलिटिक्स के हाशिए पर थी, उसने एक देश की कल्पना को जीता और उसकी राजनीतिक नियति को बदल डाला। बीजेपी की इस जीत को समझने के लिए हमें आजादी के बाद के दशकों में इंडिया के पॉलिटिकल माहौल को समझना होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे अक्सर कांग्रेस कहा जाता है, यहां राज करती थी। यह महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पार्टी थी। कांग्रेस ने इंडिया की आजादी की लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इस कारण उन्हें नैतिक अधिकार और लोगों का बहुत समर्थन मिला। 20वीं सदी के अंत तक इंडिया में सरकार का मतलब कांग्रेस ही थी। उनके पास केंद्र और ज्यादातर राज्यों में सत्ता थी। लेकिन इस मजबूत दिखने वाले पॉलिटिकल ढांचे के पीछे बदलाव के बीज बोए जा रहे थे। इंडिया, जो बहुत विविधता वाला देश है, सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत बदल रहा था। कांग्रेस पार्टी अपनी सारी खूबियों के बावजूद इन बदलावों के साथ कदम ताल नहीं कर पाई। 1970 का दशक इंडिया में बहुत बड़े पॉलिटिकल और सामाजिक बदलाव का दौर था। कांग्रेस पार्टी, जिसे कभी अजेय माना जाता था, को इकोनॉमी, बढ़ते भ्रष्टाचार और सामाजिक अशांति से निपटने के तरीके पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। 1976 में इमरजेंसी, जो इंडियन डेमोक्रेसी का एक काला अध्याय था, ने कांग्रेस पार्टी की साख को और कमजोर कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित इमरजेंसी ने नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया और प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी। हालांकि इसका उद्देश्य आंतरिक खतरों से निपटना था, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। इमरजेंसी ने आबादी के एक बड़े हिस्से को अलग थलग कर दिया। इमरजेंसी के बाद के समय में विपक्षी राजनीति का उदय हुआ। नए राजनीतिक दल उभरे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को चुनौती दी। इस दौर में पहचान की राजनीति का भी उदय हुआ। क्षेत्रीय दलों ने विशिष्ट भाषाई, जातीय या जाति समूहों से अपील करके लोकप्रियता हासिल की। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी जड़ें हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन में हैं, ने कांग्रेस पार्टी की कमजोरियों को भुनाने में देर नहीं की। बीजेपी ने बड़ी चतुराई से हिंदू समाज के एक वर्ग में बढ़ते असंतोष का फायदा उठाया। 1980 के दशक में दो घटनाएं बीजेपी के उदय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित हुई: शाहबानो मामला और भोपाल गैस त्रासदी। शाहबानो मामला एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ते के अधिकारों से जुड़ा कानूनी विवाद सांप्रदायिक तनाव का केंद्र बन गया। शाहबानो के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के कांग्रेस सरकार के फैसले को व्यापक रूप से मुस्लिम रूढ़िवादियों को खुश करने के प्रयास के रूप में देखा गया। भोपाल गैस त्रासदी, दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक, ने कांग्रेस पार्टी की छवि को और धूमिल कर दिया। बीजेपी को हिंदू राष्ट्रवाद के अपने संदेश और कांग्रेस पार्टी की नीतियों की आलोचना के साथ आबादी के एक बढ़ते वर्ग के बीच समर्थन मिला। सेक्शन 5 संघ परिवार एक शक्तिशाली गठबंधन। बीजेपी के सत्ता में उदय को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस और उसके सहयोगियों, जिन्हें सामूहिक रूप से संघ परिवार के रूप में जाना जाता है, के साथ घनिष्ठ संबंधों से अलग नहीं समझा जा सकता है। आरएसएस 1925 में स्थापित एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन भारतीय समाज में एक शक्तिशाली ताकत रहा है। यह भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखता है। आरएसएस बीजेपी को स्वयंसेवकों का एक विशाल और समर्पित कैडर प्रदान करता है, जिन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है। ये स्वयंसेवक बीजेपी के चुनावी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मतदाताओं को संगठित करते हैं और पार्टी का संदेश प्रसारित करते हैं। आरएसएस बीजेपी के लिए एक वैचारिक संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बीजेपी नेताओं ने आरएसएस स्वयंसेवकों के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया।
सेक्शन 6 एक कहानी बनाना, बीजेपी की चुनावी रणनीतियां। बीजेपी की चुनावी सफलता एक सावधानी पूर्वक तैयार की गई कहानी पर बनी है जो हिंदू राष्ट्रवाद को विकास और सुशासन के साथ जोड़ती है। पार्टी ने हिंदू मतदाताओं को लामबंद करने के लिए धार्मिक प्रतीकों और बयानबाजी का बखूबी इस्तेमाल किया है। इसने खुद को आर्थिक विकास और प्रगति के पैरोकार के रूप में भी स्थापित किया है। धार्मिक प्रतीकों का बीजेपी का उपयोग विशेष रूप से उसकी रैलियों और भाषणों में स्पष्ट है। पार्टी के नेता अक्सर हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक ग्रंथों का आह्वान करते हैं। वे इस इमेजरी का इस्तेमाल हिंदू मतदाताओं से भावनात्मक स्तर पर जुड़ने के लिए करते हैं। विकास पर बीजेपी का ध्यान समान रूप से स्पष्ट है। पार्टी आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर प्रकाश डालती है। सेक्शन 7 आंदोलन के चेहरे नेता जिन्होंने बीजेपी के भाग्य को आकार दिया। बीजेपी की सत्ता की यात्रा को कई करिश्माई और चतुर नेताओं ने आकार दिया है। इन नेताओं ने पार्टी के संगठन के निर्माण, उसके संदेश को तैयार करने और मतदाताओं से जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री भारतीय राजनीति में एक महान हस्ती थे। अपने उदारवादी रुख और आम सहमति बनाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाने वाले वाजपेयी ने बीजेपी की अपील को उसके मूल हिंदू राष्ट्रवादी आधार से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में आर्थिक विकास और सापेक्ष राजनीतिक स्थिरता का दौर देखा गया। एक अन्य प्रमुख बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को व्यापक रूप से पार्टी को एक छोटे खिलाड़ी से राष्ट्रीय ताकत में बदलने का श्रेय दिया जाता है। 1990 में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्थन जुटाने के लिए की गई आडवाणी की रथ यात्रा ने भारतीय समाज को ध्रुवीकृत कर दिया। इस घटना ने बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति में सबसे आगे ला दिया। सेक्शन 8 राजनीति से परे, बीजेपी की प्लेबुक से व्यापारिक सबक। एक मामूली खिलाड़ी से भारतीय राजनीति में एक प्रमुख ताकत तक बीजेपी की यात्रा उन व्यवसायों के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती है जो आज के जटिल और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में आगे बढ़ना चाहते हैं। पार्टी की सफलता का श्रेय कई कारकों को दिया जा सकता है, जिसमें इसकी स्पष्ट दृष्टि, मजबूत संगठन, प्रभावी संचार और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता शामिल है। बीजेपी की प्लेबुक से एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि एक स्पष्ट दृष्टि और संदेश का होना कितना महत्वपूर्ण है। शुरुआत से ही बीजेपी ने हिंदू राष्ट्रवाद में निहित एक स्पष्ट वैचारिक रुख व्यक्त किया है। दृष्टि की इस स्पष्टता ने पार्टी को समर्थकों का एक वफादार आधार आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद की है। एक और महत्वपूर्ण सबक, एक मजबूत और अनुशासित संगठन के निर्माण का महत्व है। बीजेपी के पास एक सुस्थापित संगठनात्मक संरचना है, जिसकी उपस्थिति भारत के हर राज्य और जिले में है। ये व्यापक नेटवर्क पार्टी को मतदाताओं को प्रभावी ढंग से संगठित करने और व्यापक दर्शकों तक अपना संदेश प्रसारित करने की अनुमति देता है। सेक्शन 9 एक विरासत गढ़ी गई, बीजेपी के उदय का स्थायी प्रभाव। बीजेपी के सत्ता में उदय का भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पार्टी की चुनावी सफलता ने हिंदू राष्ट्रवादी प्रभुत्व के युग की शुरुआत की है। इस प्रभुत्व के भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने, उसके लोकतांत्रिक संस्थानों और उसके पड़ोसियों के साथ संबंधों के लिए दूरगामी परिणाम हुए हैं। बीजेपी के उदय से केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन में भी बदलाव आया है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के प्रभुत्व ने उसे राज्य सरकारों पर अधिक नियंत्रण करने की अनुमति दी है। इससे भारतीय संघवाद के भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं। हालांकि बीजेपी की विरासत अभी भी लिखी जा रही है।